जय गणेश देव। आज हम बात करने वाले हैं गणेश जी के महत्व पर। ना सिर्फ एक देवता के रूप में बल्कि ज्योतिष्य, स्पिरिचुअलिटी और माइथोलॉजी के संदर्भ में भी गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो हमारे जीवन के सभी बाधाओं को दूर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि गणेश जी के रूप में छिपा हर एक प्रतीक, हर एक अंग एक गहरी आध्यात्मिक और ज्योतिष्य मीनिंग रखता है। आज हम इन्हीं सब पे डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं गणेश जी के रूप के बारे में कि उनका रूप हमें क्या दर्शाता है। उनका हाथी का सर। गणेश जी का हाथी का सर सबसे बड़ा रहस्य रखता है। हाथी बुद्धि, धैर्य और स्मरण शक्ति का प्रतीक है। ज्योतिष में हाथी का संबंध गुरु तत्व से माना जाता है, जो ज्ञान और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। शिव जी ने जब गणेश जी का मानव सर काट कर उन्हें हाथी का सर दिया, उसका अर्थ यह था कि व्यक्ति को अपने छोटे अहंकार को त्यागना होगा और विशाल सोच को अपनाना होगा। उनके बड़े कान। गणेश जी के बड़े कान इस बात का प्रतीक है कि साधक को ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। ज्योतिष में इसका अर्थ है जब बुध, मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का ग्रह कमज़ोर हो तो गणेश उपासना से बुद्धि में संतुलन आता है। उनकी छोटी आँखें। उनकी छोटी आँखें कंसंट्रेशन और डिटेल ऑब्जर्वेशन की शक्ति का प्रतीक है। ज्योतिष में जब कोई व्यक्ति चंचल हो, फोकस ना कर पाए, तो गणेश जी का ध्यान मन को एकाग्रता देता है। सुंदी टंक। गणेश जी की सुंदी का विशेष अर्थ है। एक तरफ वो कठोर रूप से विघ्न को हटाने वाली शक्ति है, तो दूसरी तरफ बहुत कोमल रूप में एक फूल को भी उठा लेती है। यह हमें सिखाता है जीवन में कठोर और कोमल दोनों प्रकार के गुणों का संतुलन होना चाहिए। ज्योतिष में सुंदी बुध और शुक्र के संयुक्त तत्वों को दर्शाती है। उनकी एक दांत। गणेश जी के एक दांत होने के पीछे गहरी कहानी है। उन्होंने एक दांत तोड़कर वेद व्यास जी के महाभारत लिखने के लिए उपयोग किया था। इसका अर्थ है ज्ञान और कर्तव्य के लिए अपने सुख और शरीर की चिंता भी छोड़नी चाहिए। एक दांत त्याग और तपस्या का प्रतीक है। उनका वाहन मूषक। गणेश जी का वाहन एक छोटा सा चूहा है। चूहा अंधकार में घुसकर सब कुछ चबा सकता है। ये हमारे मन की विकार और असुरी स्वभाव का प्रतीक है। जब गणेश जी उस चूहे पर सवार होते हैं, इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने वासना और विकार पर पूरा नियंत्रण पा लिया है। उनका बड़ा पेट। गणेश जी का बड़ा पेट धैर्य, सब्र और जीवन के सभी अनुभव को अपनाने की शक्ति का प्रतीक है। इसका ज्योतिष्य अर्थ है जब राहु केतु जैसे छाया ग्रह मन में चिंता और भ्रम फैलाते हैं, तब गणेश उपासना से मन को शांति मिलती है। हाथ में लड्डू और अंकुश। लड्डू का मतलब है कर्मों के बाद का मीठा फल और अंकुश दर्शाता है मन को कंट्रोल करने की शक्ति। यानी गणेश जी एक साधक को यह सिखाते हैं कि कर्म के बाद फल मीठा होगा, बस अपने मन को वश में रखना चाहिए। अब हम देखेंगे गणेश जी का माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट। गणेश जी के जन्म की कहानी सबको मालूम है। पार्वती जी ने उन्हें अपने शरीर के लेप से बनाया था और शिव जी ने उनका सर अलग किया। लेकिन इसका डीपर अर्थ यह है कि हर जीव को पुराने संस्कार और अहंकार से मुक्ति पाकर नए ज्ञान और चेतना का सर लगाना पड़ता है। इस कहानी से एक ज्योतिष्य संदेश भी निकलता है। जब भी किसी के चार्ट में बुध कमज़ोर होता है या केतु के प्रभाव से अहंकार बड़ा हो जाता है, तब गणेश जी की उपासना से जीवन में नई दिशाएं मिलती हैं। गणेश जी और एस्ट्रोलॉजी का संबंध। गणेश जी और बुध ग्रह। ज्योतिष में गणेश जी को बुध का प्रतिनिधित्व माना जाता है, इसीलिए गणेश जी की उपासना से
बुद्धि, कम्युनिकेशन और वाणी में सुधार आती है। प्रत्येक कार्य का आरंभ। इसीलिए ज्योतिष्य विधि या किसी भी पूजा में गणेश जी की आरती और मंत्र से ही शुरुआत होती है ताकि विघ्न न आए। राहु केतु और गणेश जी। राहु केतु जब चार्ट में परेशानी देते हैं, भ्रम, चिंता और असफलता देते हैं, तब गणेश जी की उपासना से क्लैरिटी और ज्ञान मिलता है। गणेश उपाय इन ज्योतिष। बुध दोष हो तो ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप, विशेष रूप से बुधवार के दिन दूर्व और मोदक चढ़ाना। शुरुआत के दिन गणेश जी को याद करना हर ग्रह दोष को कम करता है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर बाधा एक पाठ है। बड़े कान सुनने की कला, छोटी आंखें फोकस की कला, मूसक विकार पर नियंत्रण और बड़ा पेट सब कुछ सहने की शक्ति। ये क्वालिटीज़ एक ज्योतिष को भी चाहिए और एक साधक को भी। तो दोस्तों, गणेश जी का रूप सिर्फ एक देव प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक पूरा ज्योतिष्य ग्रंथ है जो हमें बुद्धि, धैर्य और विघ्न निवारण की कला सिखाता है। आज के इस गणेश चतुर्थी पर हम सब प्रार्थना करें, गणेश जी हमें बुद्धि, स्मरण शक्ति और जीवन में सही मार्ग दे। जय गणेश देव।